नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक भीषण अग्निकांड ने 21 लोगों की जान ले ली। फ्लोरिस स्टे होटल और उसके नीचे स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग ने देखते ही देखते पूरा इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस स्टे होटल में बुधवार सुबह करीब 8:50 पर आग लग गई। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी और कुछ ही देर में होटल की ऊपरी मंजिलों तथा बेसमेंट तक फैल गई। 6 मंजिला इमारत में मौजूद लोग अचानक धुएं और आग की चपेट में आ गए। हादसे के दौरान कई लोग अपनी जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूदते नजर आए। स्थानीय लोगों ने तुरंत गद्दे बिछाकर लोगों को बचाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली बंद होने के बाद इमारत का इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक हो गया, जिससे कई लोग अंदर फंस गए। दमकल और बचाव दल ने करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बेसमेंट से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। घायलों को मैक्स हॉस्पिटल, एम्स और अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मैक्स अस्पताल के अनुसार कई मरीज गंभीर हालत में आईसीयू और वेंटिलेटर पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में स्थानीय नागरिकों के साथ कई विदेशी नागरिक भी शामिल है, जो मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों से संबंधित बताए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। मेरा नाम मंसूर है, मेरा घर सामने ही है। कुछ आपने देखा था सुबह? 8 बजे के आसपास जो है हमें नीचे से फोन आने शुरू हो गए थे कि आग लग रही है। हम बाहर निकले, नीचे देखा तो अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प है, क्योंकि जो टफन गिलास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो जहाँ मेन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी आग लगी थी, ऊपर वाले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे वो कोई निकल नहीं पाया। फिर नीचे से ही हमने ईंटें मार के, पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे। सेकंड फ्लोर से तो 2 बंदे जो इंडियन थे वो कूद गए थे, लेकिन उनके चोट लगी थी। फिर हमने क्या करा, लेमन ग्रीन होटल से जाके हम गद्दे निकाल के लाए। वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं सबसे गद्दे इकट्ठे करके वो नीचे रखे। तो थर्ड फ्लोर से फिर उन्होंने जंप करना शुरू किया। जो वो फॉरेनर थे उनकी जंप कराया, फिर जंप कराएंगे। फोर्थ फ्लोर जो था वहाँ से वो जंप कर नहीं पा रहे थे। फिर हम सामने बिल्डिंग में जाके फिर हमने रस्सा डाला था, रस्सा बांध के ऊपर रस्सा डाला था। लेडीज वो रस्से पे आई भी थी, लेकिन वो रस्सा छूट गया उनसे, वो नीचे गिर गई, लेकिन वो गद्दों पे ही गिरी थी, वो बच गई थी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड थे वो कूदे। लास्ट में फिर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में जब आग इतनी तेज होगी, एक लेडीज लटक के फोर्थ फ्लोर से वो गद्दे पे ही कूदी। तो लगभग कितने इसमें कमरे थे? कभी आप गए हो इस होटल में, इस बिल्डिंग में? 30 के आसपास। तो कितने जने मौजूद थे? कुछ आइडिया आपको क्या हलचल रहती थी? इसके अंदर होंगे कम से कम 80 के आसपास बंदे होंगे, जिन्होंने कुछ पहले ऊपर छत से छत, जो ऊपर वाले थे वो छत से छत निकल गए। एक ही था जी, एक ही था 5 फीट का, और वो भी क्लोज था, कोई निकलने का कोई उसका ये नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डोर था, वो बंद था। पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक गेट थी या सिर्फ मेन गेट जो था ना वो इलेक्ट्रॉनिक था, तो वो ही बंद था। आग लगने पर बंद हो गया? वो बंद ही था। वो रात में ये बंद करते हैं, उसको 10-11 बजे बंद कर देते हैं, वो सुबह खोलते थे ये, तो वो बंद ही था। तो यहाँ से जो हॉस्पिटल में लोग चेकअप के लिए आते हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल में जो चेकअप के लिए आते हैं ना, वो लोग आते हैं इंटरनेशनल। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आग पूरी तरह से बुझ गई है। कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 38 कैजुअलिटी एम्स यहाँ पे मैक्स में है, बाकी जो है एम्स के अंदर में है, कुछ मदन मोहन वाले में। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। ये सुबह 8:50 पे हमें कॉल मिली थी। 8:51 पे हमने गाड़ियों का टर्नआउट कराया था। इनिशियली जो है हमने 7 गाड़ियां टर्नआउट कराई थी, लेकिन जैसे कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी आने की हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हमने व्हीकल्स को बढ़ाया, ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया। और जो हमारी टीम सबसे पहले पहुंची है वो आती फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो गई थी।
फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली किए गए हैं इस ऑपरेशन के अंदर। और हमने शुरू में छह कैजुअलिटी हमने बेसमेंट से निकाली थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आग को बुझाते चले गए, हम ऊपर की फ्लोर्स पे गए और ऊपर की फ्लोर्स पे भी हमने जो है आदमियों काफी कैजुअलिटी निकाली है। टोटल 37 हमने यहाँ से कैजुअलिटी रिमूव करी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ और कैजुअलिटी बहुत भारी संख्या में है। करीब करीब अभी 20-25 लोग निकाले जा चुके हैं, उसमें कई सारों की जान चली गई है और रेस्क्यू में लोकल लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं। हर प्रकार के लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ और वो जो धुआं निकला है उससे नुकसान हुआ है और आग में काबू पाने में काफ़ी समय लग गया। दिखाने देना वहाँ भेज देते वहाँ भेज देते। किनकी? एक मेरी बेटी है तर्जनी अग्रवाल, एज 42 ईयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, तो उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर से आई, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है, एज है 17 ईयर्स। बढ़िया। कुछ लोग बता नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कहाँ है वो। तीन हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। हमारे दामाद वगैरह रिपोर्ट आ गई। इलाज करवाने के लिए आए थे। उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं। वो परसों से एडमिट है। उनने सामने हॉस्पिटल बाहर रूम, वहाँ उस बिल्डिंग में रूम दिया था। अभी नहीं मिल रही। मेरी 8:28 से बात हुई है, अगर हम तो सो रहे हैं। 8:30 के करीबन आपके हाँ, हाँ मेरी बात भी बेटी से। अभी पुलिस वाले का फोन आया, वहाँ चार फोन रिकवर हुए, चारों में हमारे फोन है और वो फोन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? अस्पताल से क्या कोई मदद मिल रही है? क्या अस्पताल वाले तो अंदर नहीं भेज कर राजी। उन्होंने कह दिया दिखा देते हम, सब पता तो लगे हम कौन है। तो बता ही नहीं रहे। हमारे वहाँ पे 6 आदमी थे नाइट में। 2 आदमी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आए हैं, वोल्वो से धौलापुर उतर के यहाँ पहुंचे हैं। वो भी गुजर गए दोनों। 6 के 6 हमारे, उनमें से 2 मिस हैं, बाकी गुजर गए। अच्छा, हमारे 8 आदमी। अच्छा, 8 आदमी। हाँ जी। कौन लोग थे? क्या मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। इलाज कराने क्या करा? इलाज कराने वाला नीचे है अभी ICCU में। वो ये ड्रामा नई बिल्डिंग दिखाते हैं, नई बिल्डिंग में ले जाओ, यहाँ दवाई तो है नहीं इनके पास। 4 दिन वहाँ रख लिया। हमारे वहाँ 6 नाइट में रुके हैं। 2 मॉर्निंग में वोल्वो से आए, धौलाकुआ से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे 8 के 8 मर लिए। 2 हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं है। एक बेटी और एक पोती देवती मेरी 2 हैं। तो कितने साल की? क्या बता दिया यार, कब 50 से बताएं क्या? कोई बात सही है आपकी, हम जान समझ सकते हैं। 42 ईयर्स की तर्जनी अग्रवाल है। अच्छा। एक उसकी बरिया है 18 साल की। एक है जिविशा अग्रवाल 20 ईयर्स। वो बेंगलोर से कल ही 4 बजे बुलाया था हमने। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं बड़ी हुई हैं, जिसमें पालम की घटना हो या विवेक विहार की है। हम स्वयं वहां पर पहुंचे थे, वहां पर भी हालात ये थी कि एसी की वजह से फटा या क्या कारण रहे, आज तक वो कारण पता नहीं चलते। फायर टेंडर्स और जो फायरमैन हैं वो बाद में पहुंचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है। कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ये ऑथराइज है कि नहीं है। आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूं तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, लगभग 24 रूम्स चल रहे थे। वहां से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को, जो बार बार हम चेता भी रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं, विवेक विहार हम गए थे, उसी तरीके की घटना थी। पालम विहार हम पालम गए थे, वहां पर भी हमने इसको प्रमुखता से उठाने की बात कही थी, सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार के कोई जून नहीं रेंग रही है। मालवीय नगर का ये अग्निकांड राजधानी के हालिया वर्षों के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। फिलहाल पूरे देश की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है।